स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है। फर्स्ट, 2x प्लस 4 अपॉन में कितना x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5। 2x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5। ठीक है सर, समझते हैं इसको। सर गेम कैसे चलेगा आपको, तो हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0। माइनस टाइप ले लिया बेटा। फिर अपन कर लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे अपन, एलसीएम। और अपन एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 4 माइनस ऑफ 5 x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। ठीक है सर, ये भी समझते हैं हम आपकी बात। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 5 अपॉन में कितना x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। ठीक है सर। सर ये 2x माइनस 5x, 2x माइनस 5x कितना हो गया बेटा, माइनस 3x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। इस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बेटा आपके पास 0। चलो सर, अब इससे यहां से कितने रास्ते निकलते हैं बेटा, यहां से तेरे पास दो रास्ते निकलते हैं। एक निकलेगा माइनस 3x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक निकलेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझिएगा हाँ बेटा, क्योंकि एक न्यूमरेटर है और एक अपने पास क्या है डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर है और एक अपने पास क्या है डिनोमिनेटर। तो इस 3x को उधर भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, और यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, तो x इज लेस देन इक्वल टू कितना 3 यहाँ पे, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दो बातें बोल रहा है सर। क्रिटिकल पॉइंट तो ये दो लेके आया है, एक 1 एक 3। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन लिख दूंगा। क्या बेटा, 2x प्लस 4 अपॉन में कितना x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी एक वैल्यू कुछ भी बोल दो। क्या 5 लिख दूं बेटा यहाँ पे, 5 5 5। तो 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी बोल दो, यहाँ पे 5 आता है ना बेटा, तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो आप करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 प्लस 4 अपॉन में 5 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है क्या, चेक करते हैं। 2 इंटू 5, अगर अपन देखें ध्यान से, 2 into 5 is 10, 10 plus 4 is 14, और 14 by 4 क्या ये 5 से बड़ा होगा, नहीं यार सर, ये तो 2.8 के आसपास आ रहा है। तो ये रीजन हमारा आंसर नहीं है। तो इस रीजन में अपन ने क्या लगा दिया बेटा, नेगेटिव। ये रीजन हमारा आंसर नहीं है, तो इस रीजन में अपन ने क्या लगा दिया बेटा, नेगेटिव। ओके 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 सर, व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट में अगर आपकी बात बोलूं तो 1 से लेके 3 के बीच में देखें क्या, तो 1 से लेके 3 के बीच में 2 भी आता है, तो मैं इसमें 2 पुट करके देखता हूँ। तो 2 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस 1। 2 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन में कितना 2 माइनस 1। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, और 8 अपॉन में 1। क्या ये 5 से बड़ा आएगा, हाँ यार सर 8 तो 5 से बड़ा है, तो ये अपना आंसर है, तो ये पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उस पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिव कहां से दिख रहा है बेटा, 1 से 3 के बीच में तुमको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। आई रिपीट, 1 से लेके 3 के बीच में तुमको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो सर इसका आंसर आएगा x कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 1 to 3, और दोनों में क्या आएंगे, क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि क्या बोला उन्होंने आराम से, सिर्फ 1 में नहीं आएगा क्लोज, क्योंकि अगर 1 हो गया क्वेश्चन, अगर आंसर में 1 आ गया तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन अनडेफिनेट हो जाएगा। अपॉन में 0 नहीं चल पाता, आई रिपीट, अपॉन में 0 नहीं चल पाता, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट। क्योंकि क्वेश्चन इनडेफिनेट हो जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 0। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान दीजिए बहुत प्यार से, और देखो बहुत आराम। अब अगर आगे क्वेश्चन देखें तो अपने पास क्वेश्चन है बेटा, x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना 2। ठीक है सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ x प्लस 3 अपॉन में x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है सर, x प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन में कितना x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना 0। सर एलसीएम की बात हो रही है, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन में कितना x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना 0। ठीक है सर, समझ तो रहे हैं हम आपकी बात। x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन में कितना x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू कितना
0। सर यहाँ से आपके हिसाब से तो दो रास्ते निकलने चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से दो रास्ते निकलते हैं। -x+7 इज लेस देन इक्वल टू 0 और एक तरफ से x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो सर आप क्या करोगे बेटा, मैं तो x को उधर भेज दूंगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे को एक 2 मिल गया, एक 7 मिल गया और ये पूरी नंबर लाइन मिल गई। ठीक है बेटा, और मैं वो क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, x+3 अपॉन में x-2 इज लेस देन इक्वल टू कितना 2। x+3 अपॉन में x-2 इज लेस देन इक्वल टू कितना 2। बेटा मेरी तो इच्छा है मैं 7 से बड़ा एक नंबर पुट करके दिख रहा हूँ। 7 से बड़ा क्या आता है, चलो 8 पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं इधर 8 पुट करूं तो क्या 8+3 अपॉन में 8-2 क्या 2 से छोटा है क्या? सर 8+3 इज 11, 8-2 इज 6, 6 सर 11/6 मतलब क्या 1.8। क्या ये 8 से छोटा है? हाँ यार सर, तो ये रीजन आपका आंसर है पॉजिटिव। ठीक है ना, जैसे मुझे पता है फिर यहाँ पे नेगेटिव ही होगा और यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव ही। स्टिल मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 2 से 7 के बीच में मान लो आता है 5, तो 5 को पुट कर लेता हूँ। 5+3 अपॉन में 5-2, 5-2 क्या लेस देन इक्वल टू 2 है क्या? सर 5+3 तो कितना होता है 8, 5-2 कितना होता है 3। लेकिन सर ये तो आएगा 2.66, क्या 2.66 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या? द आंसर इज नो, 2.66 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है। 2.66 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, फिर ये वाला हमारा आंसर होगा। तो सर इस क्वेश्चन में दो तरफ पॉजिटिव आएगा, एक इधर एक इधर। तो x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन -infinity टू 2, -infinity टू 2। देखना 2 पे भी ओपन ब्रैकेट रखेगा, क्यों? क्योंकि अगर 2 हो गया तो डिनोमिनेटर में 2-2 कितना आ जाएगा 0, और अपने को डिनोमिनेटर में 2 कभी अच्छा नहीं लगता है। आई रिपीट, डिनोमिनेटर में 2 हमको कभी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और ऐसे यूनियन लगाते हैं। इस यूनियन का मतलब होता है और x 2 रहे तो फिर क्या रहे 7 से लेके इंफिनिटी तक। तो x को बोला या तो x तू 7 से इंफिनिटी तक रहो, या तो तू कहां से रहे -2। तो इस बार पॉजिटिव कितने आए हैं, 2 आए हैं कि 1 आया है? तो बेटा इस बार पॉजिटिव हमारे पास कितने आए हैं, 2। देखो अब बच्चे, मुझे गेम स्टार्ट कैसे होगा बेटा, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मेरे पास हो गया 7x-5 अपॉन में 8x+3 ग्रेटर देन कितना 4। दूसरा है अपने पास यहाँ पे जितना मैं समझ पा रहा हूँ 5x+8 अपॉन में 4-x लेस देन 2। और तीसरा दे रहा हूं मैं तुमको 5x-6 अपॉन में x+6 लेस देन 1। तो कितने क्वेश्चन दे दिए बेटा, 3 क्वेश्चन। क्या स्टार्ट कहते हैं यशस्विनी? चलो बेटा करेंगे स्टार्ट। चलो सर, तो ये तो आप हमको पता है, ऐसा करोगे 7x-5 अपॉन में 8x+3 -4 ग्रेटर देन 0। फिर से बताओ, आप एलसीएम ले लोगे 7x-5 -4 इंटू 8x+3 अपॉन में 8x+3 ग्रेटर देन 0। आप ऐसा करोगे? मैंने बोला हाँ मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे सर आप इसका रकम क्या करोगे, 7x-5 -32x -12 अपॉन में कितना 8x+3 ग्रेटर देन कितना 0। ठीक है सर, 7x -32x इज व्हाट -25x -17 -25x अपॉन में 8x+3 ग्रेटर देन कितना 0। ठीक है सर, समझ गया। और क्या सर, अगर अपन बात करें तो -25x, अगर अपन बात करें -25x -17 ये ग्रेटर देन 0 चलेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ चलेगा 8x+3 ग्रेटर देन 0। दो कॉलम बन जाएंगे इसके। क्या बात कर रहे हो सर, रास्ते की दो दिशाएं? हाँ बेटा, ये गया उधर, अल्टीमेटली इधर आ जाएगा -17 ग्रेटर देन 25x, और x शुड बी लेस देन -17/25। जब 17/25 करोगे तो मेरे ख्याल से 0.6 आएगा कुछ, अगर निकाल के देखो तो अप्रोक्सीमेट 0.6 आएगा। तो x शुड बी लेस देन 0.6, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना बेटा, ऐसा नंबर लाइन पे बोल रहा है। और ये क्या बोल रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन कितना 3/8। तो 3/8 का मतलब 30 करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन कितना, जितना मेरे को समझ में आ रहा है
0.38 या 0.4 भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, ये यहाँ तक। सर अब अल्टीमेटली क्या रहा ऐसा कुछ, मेरे पास तो रह गई नंबर लाइन। ये डाले ना। क्या बेटा, ये -0.38, बहुत सही। तो सर ये पूरा क्वेश्चन तो माइनस माइनस में खेलेगा, हाँ। तो ये समझ ले जीरो यहाँ पे अगर माने अपन, ये अगर जीरो है तो अपना माइनस माइनस में गेम कितना खेलेगा, इस तरफ है बेटा तेरा -0.38 और ये है तेरे पास -0.6, ठीक है ना। अब अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं ये दो अपने क्रिटिकल पॉइंट है, तो एक इस तरफ का नंबर लेते हैं, इस तरफ का, तो सर इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ जीरो तो आएगा ही आएगा ना इस तरफ। तो क्या मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो मेरा क्वेश्चन चल रहा है कौन सा, 7x-5 अपॉन में 8x+3 ग्रेटर देन कितना 4, इसमें जीरो पुट कर लूं क्या, जीरो। सर आप जीरो पुट करके कुछ गेम खेलोगे, हाँ मैं तो गेम ही खेलता हूँ, देखो पता ही तो है, अपन खतरों की खिला रही है। तो 7 into 0 is 0, -5 अपॉन में 8 into 0 is 0, 3, -5/3, क्या -5/3 ग्रेटर देन 4 है क्या। सर ये तो नंबर ही नेगेटिव है, कहां से ग्रेटर देन 4 होगा। तो सर ये एरिया तो पूरा नेगेटिव। सर अगर ये नेगेटिव हो गया तो मान के चल लो आपको ही पता है, फिर ये पॉजिटिव होगा और फिर ये क्या रहेगा, नेगेटिव। हाँ पता तो है लेकिन मन कर रहा है कि एक बार चेक कर लूं। तो -0.38 से -0.6 के बीच में मैं -0.5 पकड़ लूं क्या। और सर -0.5 पकड़ोगे तो यहाँ पुट करना पड़ेगा कि 7 इंटू -0.5 -5 अपॉन में कितना 8 इंटू -0.5 माइनस +3 ग्रेटर देन कितना 4। ठीक है सर, आप कर तो अच्छी बातें रहे हो। तो अगर अपन दिमाग चलाएं तो ये कितना हो जाएगा तुम पास, -3.5 -5 अपॉन में, बोलो बोलो। सर ये तो होगा -4 +3। चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो सर ये तो आ गया ऊपर वाला -8.5 और नीचे आ गया -1। ओ वाह, क्या ये 8.54 से बड़ा है क्या। हाँ सर 8.5 तो 4 से बड़ा है। तो सर इसका अल्टीमेटली प्लस कितना आ रहा है बेटा, एक ही जगह पे। तो क्या इसका आंसर बोल सकते हैं कि भाई एक्स टू कुछ भी होना, भाई एक्स टू कुछ भी होना, टू -0.6 से लेके 0.38 के बीच में रहना, -0.6 से -0.38 के बीच में ही रहना। और 0.38 पे तो क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और इस तरफ क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात और नहीं चल पाएगा क्या, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा। अपन ने कैसे करा, बहुत आराम से सब पूरा इसको बदल लिया। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 0 और 4, 0 और 4, और अपन ने ये पूरा सॉल्व कर लिया। तो सर क्या दो एरिया रहेंगे, हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ऐसा चलाओगे 5x+6, 5x+6 अपॉन में कितना x+6 -1 < 0। तो 5x+6 -x-6 अपॉन में x+6 < 0। 6 से 6 तो कैंसिल हो गया सर। 4x अपॉन में x+6 < 0। तो सर यहाँ तो 4x < 0, यहाँ तो x+6 < 0। तो सर x तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, <0 हो ही जाएगा अगर अपन देखें तो। ठीक है सर, समझ रहे हैं आपकी बात। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x शुड बी <-6। सर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको दो, एक तो मिल गया आपको 0, एक मिल गया -6। और क्वेश्चन को आप सामने लिख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में मैं 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 1 पुट कर लेता हूँ, 0 से बड़ी वैल्यू तो 1 भी होती है ना। 5 इंटू 1 -6 अपॉन में 1 + 6 < 1। सर ये तो -1/7 आ गया, क्या ये <1 है। हाँ यार सर, -1/7 आ गया। तो क्या ये <1 है, द आंसर इज यस, ये <1 है। -1/7 आपके पास क्या है, <1 है। तो क्या सर ये आंसर पॉजिटिव है, यस दिस आंसर इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सर हाउ टू राइट द आंसर, if you want to write the answer you should write like x can be any real number from -infinity to -6 ओपन ओपन, क्योंकि -6 अपॉन में आ गया तो निपटा देगा, -6 अपॉन में आ गया तो क्वेश्चन को निपटा देगा। और और या तो फिर वो क्या हो, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है सर, समझा तो अच्छा ही रहे हो, देख लेते हैं हम। अब अगर यहां तक हो तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था क्या, हमारी अधूरी कहानी का। सर x अपॉन में 2x+1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1/4, और 6x अपॉन में
4x माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, हाफ। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, चटकीला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में बात अपन कल करेंगे, लेकिन आज सिर्फ सॉल्व करेंगे और इसके जैसे क्वेश्चन कल सॉल्व कराऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो सर x अपॉन में 2x, सर इसमें तो अगर अपन चाहें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, इसको इधर ही ले ले, 2x प्लस वन माइनस वन बाय फोर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है सर, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, अब आप देख लो, 4x माइनस 2x प्लस वन अपॉन में कितना, 4 इंटू कितना, 2x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना। ठीक है सर, समझते हैं इसको। अब इसकी बात क्या बोलता है ये, कि 4x माइनस टू एक्स तो बोलते हैं कितना, 2x माइनस वन अपॉन में 8x प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, ये बात भी आपकी हम समझते हैं। अभी सर इसके दो हिस्से निकल रहे हैं, एक तो चल रहा है कि भैया 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक चल रहा है 8x प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, हाफ हो, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर बाई एट, मतलब माइनस हाफ, जितना मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है सर, अब आप इसके तो दो क्रिटिकल पॉइंट बना लो, एक माइनस हाफ और एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ और एक प्लस हाफ, और क्वेश्चन को ध्यान से लिख लो सर। मैंने बोला चल यार माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ के बीच में एक बहुत अच्छी वैल्यू आती है जीरो, इसी को पुट करके देख लेता हूँ। माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में कितना आता है, जीरो। अगर मैं इसमें जीरो पुट कर दूं, जीरो अपॉन में टू इंटू जीरो प्लस वन, तो सर वो तो जीरो ही हो गया। क्या जीरो वन बाय फोर से बड़ा है क्या, क्या जीरो जीरो वन बाय फोर से बड़ा है क्या, नहीं सर, तो ये एरिया तो नेगेटिव आ रहा है। फिर समझ लेते हैं, हाफ से बड़ी वैल्यू पुट के देख लो। सर हाफ से बड़ी वैल्यू क्या होती है, वन, तो उधर वन पुट के देखता हूँ, वन अपॉन में टू इंटू वन प्लस वन, जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो सर एक बार इसको और देख लेते हैं, क्या सर वन अपॉन में थ्री वन अपॉन में फोर से बड़ा होता है, कितने बच्चे बोल सकते हैं यस और होता है मेरे बच्चों, क्योंकि ये 0.33 होता है और ये 0.25 होता है। ठीक है सर, तो सर इस पूरे का निष्कर्ष ये आता है कि ये पॉजिटिव एरिया रहेगा, ये नेगेटिव एरिया रहेगा और ये पॉजिटिव। तो सर ये इक्वेशन जो बोल रही है आपको, फर्स्ट इक्वेशन आपको ये निष्कर्ष निकाल के दे रही है इस प्रकार का, कि x कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन, या तो वो माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ के बीच में हो जाए, ठीक है बेटा, माइनस इंफिनिटी से कितना, माइनस हाफ, और वो हाफ से लेके क्या हो जाए, इंफिनिटी। ऐसा फर्स्ट इक्वेशन ने बताया, ऐसा फर्स्ट इक्वेशन ने बताया कि ये एरिया चल पाएगा। लेकिन सर क्वेश्चन एक इक्वेशन का तो है नहीं, क्वेश्चन तो दो इक्वेशन का है, तो सर क्या इस एरिया में दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज भी आनी चाहिए। हाँ यार बेटा, मैंने थोड़ी गलती कर दी, अभी अपने को दूसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। ये तो मैं तुमको अर्ध क्वेश्चन समझा रहा था, अब जब पूर्ण क्वेश्चन समझोगे तब तुमको मजा आएगा। सर कैसे, जल्दी कर दो बेटा इसको जल्दी से। 6x अपॉन में 4x माइनस वन माइनस हाफ लेस देन कितना बेटा, जीरो। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12x माइनस वन अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस टू इज लेस देन कितना, जीरो। ठीक है सर, समझ तो जा रहे हैं हम लोग भी थोड़ा सा। तो सर यहाँ पे अगर इसको आप करोगे 12x माइनस वन इज लेस देन जीरो, 8x माइनस टू इज ऑल्सो लेस देन जीरो। ठीक है सर, x लेस देन वन बाय ट्वेल्व, और यहाँ पे x लेस देन कितना आ रहा है, वन बाय फोर। तो सर आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक वन बाय ट्वेल्व आ गया, एक वन बाय फोर। एक बात ध्यान रखना, वन बाय फोर का मतलब होता है 0.25, और वन बाय ट्वेल्व का मतलब, तो वन बाय फोर का मतलब होता है 0.25, और अगर वन बाय ट्वेल्व करोगे तो सर ये तो 0.8 के आस 0.08 के आसपास है। तो सर वन बाय टी 0.25 और ये कितना 0.08, मतलब ये वन बाय ट्वेल्व है। अभी सर आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं मतलब क्या। सर हाँ वहाँ बेटा पे तो बोल, अपन एलसीएम नहीं लिया। एक चीज सही करनी पड़ेगी, बच्चे ने सही बोल दिया, सर आपने ढंग से एलसीएम नहीं लिया है। हाँ यार बेटा गलती हो गई, यहाँ पे आएगा 12x माइनस 4x माइनस वन। तो सॉरी यार बेटा, थोड़ा भावनाओं में बह गया था मैं, इसीलिए एलसीएम नहीं ले पाया। 12x माइनस फोर एक्स, 12x माइनस कितना, 4x, दैट इज 8x प्लस वन, चाहे 8x प्लस वन अपॉन में 8x माइनस टू इज लेस देन जीरो। तो सर इसको ऐसा करोगे, 8x प्लस वन इज लेस देन जीरो और 8x माइनस टू इज लेस देन जीरो।
ठीक है सर। तो x लेस देन कितना आ गया -1/8 और यहाँ पे x लेस देन कितना आ गया 1/4। तो बेटा दो चीजें आ गई, 1/4 तो ये रहता है जो कि होता है 0.25 और 1/8 नेगेटिव है तो ये -0.125। ठीक है ना बेटा। अब अगर सर इनके बीच में अगर अपने को हाफ और माइनस हाफ भी लगाना हो जो इस चैप्टर के आए थे तो तुम बोलो तो वो भी लगा दें। तो सर हाफ और माइनस हाफ लगाने से क्या होगा, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो सर हाफ किस तरफ आता है, ये रहा हाफ, दैट इज पॉइंट इज व्हाट 0.5। माइनस हाफ कितना आता है, यहाँ पे माइनस हाफ, दैट इज -0.5। बोलो यार बेटा। अब अपन थोड़ा सा गेम को समझेंगे। पहले जब बच्चे थोड़ा सा दोनों बदलना चाहूं तो पहले क्वेश्चन की कंडीशंस थी कि यहाँ तो वो यहां से लेके यहां तक वो पॉजिटिव रीजन, ठीक है, और फिर यहाँ तो वो यहां से लेके हाफ वाई से यहां तक रहे पॉजिटिव रीजन। अब उसके बीच का जो इतना सारा रीजन था इसमें पहली इक्वेशन क्या आई, नेगेटिव। मतलब अगर इनके आसपास का अपन रीजन निकाले भी, सर रीजन कैसे निकालेंगे देखना बेटा, मैं तो लिख दूंगा 6x अपॉन में 4x माइनस 1 इज लेस देन हाफ और मैं एक वैल्यू भी पुट कर दूं। सर क्या वैल्यू पुट करोगे, 1/4 से थोड़ी सी बड़ी। अगर मेरे को यहाँ पे बोलो तो मैं 1/3 पुट कर दूं, यहाँ पे 1/3 आएगा ना, तो मैं 1/3 पुट कर देता हूँ, 6 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 -1। सर क्या बताना चाहते हो, समझा रहा हूँ बेटा बहुत आराम से। ये बन जाए कितना गया 2 जा, ठीक है सर, ये 2 जा अपॉन में 4/3 -1, तो 4/3 -1 करोगे तो आएगा 4 -3 कितना 3 और ये थी चला 6 अपॉन में 1। क्या ये 1 से छोटा है, सर क्या ये 1 से छोटा है जो आपने साइड में करके दिखाया, नहीं। तो बेटा ये जो इक्वेशन बोल रही है, ये इक्वेशन बोल रही है यहां से इस तरफ कहीं भी जाओगे तो नेगेटिव और इसके बीच में रहोगे तो क्या पॉजिटिव, और फिर यहां से इस तरफ कहीं भी जाओगे तो क्या नेगेटिव। अब अगर इस पूरे क्वेश्चन को कोई बच्चा बहुत ध्यान से देखे तो ये इक्वेशन उस तरफ पॉजिटिव बोल रही है जहां पे पहली इक्वेशन ने अपना पूरा नेगेटिव करके रखा। ये यहीं पे दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, यहीं पे पॉजिटिव है। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, इस एरिया में आंसर चल जाएगा, लेकिन पहली इक्वेशन पहले ही इस एरिया में मना कर चुकी है। तो जो पहली इक्वेशन की बात करें, पहली इक्वेशन बोल रही है चलना है तो यहां से इधर चलो या यहां से इधर चलो, और जो दूसरी इक्वेशन बोल रही है, बोले हम यहां से इधर भी नहीं जाएंगे कि वो यहां से इधर में भी नेगेटिव है और यहां से उधर में भी पूरा नेगेटिव है। देखिए यहां से लेके उधर में पूरा नेगेटिव है। तो ये तो पापा मम्मी की बातें बिल्कुल उल्टी ही हो गई। पापा बोल रहे हैं मॉरिशस चलो, मम्मी बोल रही है दुबई चलो, और दोनों के बीच में कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पता है आपको, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है। तो सर क्या आज आपने हमको 4 क्रिटिकल पॉइंट वाला क्वेश्चन कराया, हाँ। क्या कल से ऐसे ही क्वेश्चन चलने वाले हैं, हाँ। तो सर जो इसके पहले अभी तक अपन ने पढ़ा था बेटा वो गली क्रिकेट था। गली क्रिकेट मतलब क्या, आपको वनडे में खिलाने के पहले कुछ ना कुछ गली खिलाना पड़ता है ना बेटा।